Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about the different tests on road aggregates. Aggregates के बारे में हम लोग पिछला क्लासेस में बहुत सारी जानकारी ली है, जैसे एग्रीगेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्यों पेवमेंट जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एग्रीगेट को इतना महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट का हम लोग फंक्शन वगैरह देख चुके थे और क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होता है एग्रीगेट का ये भी हम लोग देखे क्यों इतना ज़रूरी है। हम लोग पिछला क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि अगर बिटुमिनस पेवमेंट का अगर बात करें तो उसमें 92 से 96% एग्रीगेट होता है यूज़। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एग्रीगेट कितना इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आरसीसी का भी आपका पेवमेंट बन रहा है तो उस केस में भी 70 to 80% एग्रीगेट यूज़ होता है। इसीलिए एग्रीगेट आपका इतना महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट का जितना टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट तो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब पढ़ रहे थे तब उसमें पढ़े थे, जैसे स्ट्रेंथ का जितना भी टेस्ट होता है आपका इम्पैक्ट वाला होता है, क्रसिंग स्ट्रेंथ होता है, एब्रेशन होता है, ये सब हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो उस समय देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस शेप का एग्रीगेट जो है आपका पेवमेंट बनाने के लिए यूज़फुल रहता है। ठीक है, कौन सा शेप हम लोग यूज़ करना चाहिए हम लोग को, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। Sorry for the delay. The cursor is not working properly. Yes, now it is fine. So according to shape, मतलब शेप के अनुसार एग्रीगेट का बेसिकली 3 टेस्ट होता है। पहला हो गया आपका फ्लेकिनेस इंडेक्स, दूसरा हो गया इलोंगेशन इंडेक्स, तीसरा हो गया एंगुलरिटी नंबर। तो ये 3 टेस्ट हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। आज फ्लेकिनेस पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलोंगेशन देखेंगे एंड एंगुलरिटी देखेंगे। तो अगर हम लोग फ्लेकिनेस इंडेक्स का बात करें, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग का जानना जरूरी है कि फ्लेकी एग्रीगेट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ फ्लेकी एग्रीगेट। यस, फ्लेकी एग्रीगेट आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये काफ़ी चिपटा टाइप का एग्रीगेट है जिसका थिकनेस काफ़ी कम है कंपेरिजन टू इट्स लेंथ। तो इसका लेंथ या जितना भी आपका डायमेंशन है उसके कंपेरेटिवली इसका थिकनेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऐसा एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं फ्लेकी एग्रीगेट। ठीक है, अब ये एग्रीगेट जो हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, स्पेशली पेवमेंट। पेवमेंट में आपका आप लोग को पता है कि इसमें हर टाइप का लोड आता है, इम्पैक्ट लोड आता है। ठीक है, फिर आपका लोड भी आपका वेरी करता है, डिफरेंट टाइप्स का व्हीकल चलता है। तो अगर ऐसा एग्रीगेट हम लोग रोड के सरफेस में यूज़ करेंगे तो वो आराम से क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। फ्लेकी एग्रीगेट क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ कम रहता है कंपेरिजन टू क्यूबिकल एग्रीगेट्स एंड अदर टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो जो आपका फ्लेकी एग्रीगेट है उसका स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये आपका कम ड्यूरेबल होता है। इस टाइप का एग्रीगेट को हम लोग इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। इस टाइप का एग्रीगेट जिसका लंबाई काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू अदर डायमेंशंस। तो अदर डायमेंशन के कंपेरेटिवली अगर लेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट। ये आपका क्यूबिकल एग्रीगेट है। ठीक है, ये ना आपका लंबा है ना पतला है। तो इस टाइप का एग्रीगेट जो हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये जो है आपका क्यूबिकल एग्रीगेट हो गया। अब चूंकि हम लोग प्रेफर करते हैं क्यूबिकल एग्रीगेट, ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि जो एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग द पेवमेंट, पेवमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका फ्लेकी एग्रीगेट तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये तो मिक्स रहता है। ठीक है, बस आपको क्यूबिकल नहीं मिलेगा, उसमें भी फ्लेकी हो सकता है, उसमें इलोंगेटेड भी हो सकता है। ठीक है, एक साइज का तो आपका एग्रीगेट कटा हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं कि एक हम लोग परमिसिबल लिमिट रख दी है, जैसे फ्लेकीनेस इंडेक्स जो है उससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि आपका फ्लेकी एग्रीगेट कितना परसेंटेज में है। ठीक है, अगर आपका इसका परमिसिबल वैल्यू है 35 to 40%, इससे ज़्यादा आपका फ्लेकी एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लेकीनेस इंडेक्स आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका वैल्यू वेरी करता है। अगर आप आईएस कोड देखेंगे, ठीक है,
तो अगर पेवमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग टाइप के पेवमेंट के लिए अलग अलग आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स जो है रिकमेंडेड है। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स हम लोग कैसे चेक करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग को पता ये चल गया कि फ्लेकी एग्रीगेट जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अच्छा नहीं है, ना ही इलोंगेटेड एग्रीगेट अच्छा है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्यूबिकल एग्रीगेट मिल सके हम लोग को, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो क्यूबिकल एग्रीगेट में भी आपका कुछ फ्लेकी पाया जा सकता है, कुछ आपका इलोंगेटेड पाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वेट जो है आपका फ्लेकी एग्रीगेट है थ्रू फ्लेकीनेस इंडेक्स, और कितना परसेंटेज ऑफ इलोंगेटेड एग्रीगेट है बाय वेट। तो वो किसके थ्रू हम लोग ये टेस्ट करते हैं, तो इलोंगेशन इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। एक और टेस्ट आता है एंगुलरिटी नंबर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स देखते हैं। देखिए फ्लेकी एग्रीगेट जो होता है उसका स्ट्रेंथ तो कम रहता है, इसीलिए कम ड्यूरेबल होता है, साथ ही साथ इसका वर्केबिलिटी भी खराब होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी जो होता है मीन्स इसके साथ आप वर्क नहीं कर सकते, वर्केबिलिटी जो है इसको भी अफेक्ट करता है। तो जो आपका एग्रीगेट वर्केबल नहीं रहेगा उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ करना जो है हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम आ जाता है, ठीक है। एक और इसमें प्रॉब्लम आता है वो है आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सेग्रीगेशन क्या होता है, हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो आपका एग्रीगेट जो है, कोर्स एग्रीगेट जो है वो अलग हो जाता है फाइन एग्रीगेट से और बाकी कंपोनेंट से। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। आप पेवमेंट में देखते होंगे, रोड साइड में देखते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गिट्टी जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो उस इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। तो अगर हम लोग फ्लेकी एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उस पेवमेंट का स्ट्रेंथ तो कम होगा ही, साथ में वर्केबिलिटी भी घटेगा और साथ में सेग्रीगेशन वाला जो डिफेक्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका विद इन परमिसिबल लिमिट रहना चाहिए आपका फ्लेकी एग्रीगेट्स, ठीक है। तो आइए हम लोग इस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों टेस्ट जो आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स एंड एंगुलरिटी नंबर, ये तीनों तो सेम टेस्ट है। और ये तीनों जो आपका टेस्ट वो एप्लीकेबल नहीं है अगर एग्रीगेट का साइज जो है 6.3 mm से स्मॉलर है। मतलब इससे अगर छोटा एग्रीगेट रहे 6.3 mm से, तो उस केस में हम लोग ये तीनों टेस्ट जो है नहीं निकालते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स का पता करना, ठीक है। परसेंटेज बाय वेट ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए आप जो है 200 नंबर ऑफ एग्रीगेट लिए, ठीक है। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल ऐसे समझ लीजिए 1000 ग्राम ऑफ एग्रीगेट लिए आप, 1000 ग्राम यानी 1 kg, ठीक है। इसमें मान लीजिए फ्लेकी एग्रीगेट आपका निकल गया 200 ग्राम, ठीक है। तो उस केस में आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो सिंपल 200 अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे फ्लेकीनेस इंडेक्स कितना आ गया, 20%। तो 20% जो है आपका विद इन परमिसिबल लिमिट है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालेंगे। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए ये तो हम लोग देख लिए कि जितना फ्लेकी एग्रीगेट है उससे जो है आपका टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट को डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितना आपका फ्लेकी एग्रीगेट है, तो उसका भी कुछ तो बेसिस होगा, कैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि ये एग्रीगेट फ्लेकी, ये एग्रीगेट फ्लेकी नहीं है। तो उसके लिए दिया हुआ है कि जो आपका एग्रीगेट है उसका थिकनेस जो है वो लेस देन रहना चाहिए 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से, ठीक है। अब ये मीन डायमेंशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए एक फिगर हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सीब है, सीब मान लीजिए इसका अपर्चर है आपका 63 mm, ठीक है। इसका अपर्चर क्या है 63 mm, मतलब इसका जो होल्स है, ठीक है, होल्स का साइज क्या है आपका 63 mm है। फिर उसके नीचे एक और हम लोग सीब रखे, ठीक है। ये सीब जो है मान लेते हैं 50 mm का है, ठीक है।
ये सीब का साइज क्या है, अपर्चर का साइज 50 mm है। तो अगर हम लोग मीन डायमेंशन का बात कर रहे हैं, मीन डायमेंशन का अगर बात कर रहे हैं, तो अगर एग्रीगेट, कोई एग्रीगेट ऐसा है जो 63 mm से पास कर गया और 50 में रिटेन कर गया, मतलब इससे पास किया, इस पर रिटेन किया, तो इसका मीन साइज क्या हो जाएगा, तो जस्ट जो एवरेज होता है उसी को हम लोग मीन साइज बोलते हैं। तो 63 + 50/2, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मीन साइज 113/2। तो ये क्या है, मीन साइज है, इसी को हम लोग मीन साइज बोलते हैं। अगर कोई एग्रीगेट 63 वाले सीब से पास कर जा रहा है और 50 में रिटेन कर रहा है, तो उसका मीन साइज क्या हो जाएगा, तो दोनों का एपर्चर साइज को ऐड करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ 63 था + 50 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया, 113/2। तो ये तो हो गया आपका मीन साइज। अब मीन साइज को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, ठीक है, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, जो आपका वैल्यू आएगा उससे अगर थिकनेस कम है, ठीक है, जो भी आपका वैल्यू आएगा अगर उससे भी थिकनेस कम है तो उसको हम लोग फ्लेकी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेकी। खैर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका एग्रीगेट फ्लेकी है, कौन सा एग्रीगेट फ्लेकी नहीं है। अभी बस आप इतना समझिए कि अगर मीन साइज जो है उसको हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो आपका थिकनेस आ रहा है उससे भी अगर एग्रीगेट पास कर जा रहा है, मतलब थिकनेस एग्रीगेट का उससे भी कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेकी एग्रीगेट, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो बैलेंस चाहिए, वेइंग बैलेंस, ठीक है, इससे हम लोग एग्रीगेट का वेट को मेज़र करेंगे। दूसरा चीज़ जो चाहिए वो आपका एपरेटस है, वो आपका मेटल गॉज और थिकनेस गॉज, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, मेटल गॉज भी बोल सकते हैं, थिकनेस गॉज भी बोला जा सकता है। उसके बाद कुछ कुछ IS सीप चाहिए, ठीक है, जैसे कौन कौन सा, तो 63 mm चाहिए, 50 mm चाहिए, 40 mm चाहिए, 31.5, 25, 20, 16, 12.5, 10 एंड 6.3। तो 6.3 लास्ट है, उससे जो अगर नीचे का रहेगा तो उसमें हम लोग ये तीनों टेस्ट नहीं करते, अभी जस्ट हम लोग देखें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ चाहिए अगर हम लोग को फ्लेकनेस इंडेक्स निकालना है। तो क्या क्या, बैलेंस चाहिए, मेटल गॉज और थिकनेस गॉज एंड सेट ऑफ IS सीप। तो IS सीप कौन कौन सा, तो 63 mm, 50 mm, 40 mm, तो ये सब जो है जितना भी है ये सब हम लोग को चाहिए क्या, सीप। अब चलिए देखते हैं इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। ये लिखा हुआ को हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को 200 नंबर्स ऑफ एग्रीगेट लेना है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मत समझ लिया, जैसे ये गिट्टी आपका दिया हुआ है यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है। तो 200 जो है 200 नंबर हम लोग एग्रीगेट लेंगे, मतलब 200 एग्रीगेट्स लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 चुन लेंगे। तो कोई भी साइज का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर साइज का लेंगे, कोई भी फ्रैक्शन कोई भी साइज का हम लोग ले सकते हैं। 200 एग्रीगेट लेना है बस, ठीक है, 200 आपको गिन के गिट्टी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका वेट करना है, ठीक है, यहाँ पे आप गिट्टी रख देंगे अलग अलग साइज का, फिर उसका वेट करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि कितना आया, 1000 ग्राम आ गया, ठीक है, इसका वेट कितना आ गया, 1000 ग्राम। जरूरी नहीं इतना आएगा, मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, एज्यूम किए। अब इतना तो हम लोग कर लिए, 200 नंबर ऑफ एग्रीगेट ले लिए, उसका वेट कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। अब जो है हम लोग जितना सीव साइज लिए थे, कौन कौन सा, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5, इसको सीरियल वाइज अरेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ऊपर का आपका 63 mm है, फिर उसके नीचे है 50 mm, उसके नीचे है 40 है, फिर 31.5 है, फिर 25 एंड सो एंड सो। तो ये सब जो सीब है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक के ऊपर एक जो है अरेंज कर देंगे, ठीक है। अरेंज कर देंगे तो सबसे ऊपर वाला जो है वो कितना है, 63 mm है, उससे नीचे है 50 mm। आपको ये IS कोड में दिया हुआ है, ये सब सीब यूज़ करना है, ठीक है, इसके अलावा कोई सीब यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोड के अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे ऊपर आता है आपका 63 mm, उसके नीचे आएगा 50 mm, उसके नीचे आएगा 40 mm। तो ये जो 200 नंबर ऑफ एग्रीगेट लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, टॉप वाले जो आपका टॉप वाला जो है सीब 63 mm का, उसमें डाल देंगे हम लोग, ठीक है, डाल देंगे। उसके बाद सीविंग किया जाएगा,
सीविंग करेंगे। तो सीविंग कितना करना है, तो एटलीस्ट 15 मिनट्स करना है। तो 15 मिनट सीविंग आप कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं एंड मैकेनिकली भी कर सकते हैं। तो मैनुअली करेंगे तो हाथ से करेंगे। तो हाथ से आपको जो है इसको मूव करवाना होगा, ठीक है, सेक करवाना होगा। तो आप सेक करने का तरीका होता है, टू एंड फ्रो करेंगे पहले, फिर लेफ्ट एंड राइट करेंगे, फिर राउंड एंड राउंड करेंगे, ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके आपका सीविंग होगा। और इसको हम लोग 15 मिनट तक सीविंग करते हैं, ठीक है। तो सीविंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो है एग्रीगेट जो है वो 63 को पास कर गया, और कुछ जो है 50 में रिटेन किया होगा, ठीक है। कुछ एग्रीगेट इसमें रिटेन किया होगा, कुछ एग्रीगेट इसमें भी रिटेन किया होगा, कुछ इसमें किया होगा, कुछ इसमें किया होगा। तो सब में कुछ ना कुछ एग्रीगेट जो है आपका रिटेन किया होगा। तो हम लोग वन बाय वन मान के चलते हैं। मान लेते हैं 50 में आपका 50 में मान लेते हैं 200 ग्राम जो है वो रिटेन कर गया, ठीक है। 1000 ग्राम हम लोग लिए थे, जिसमें 50 में जो है 200 ग्राम रिटेन कर गया, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 40 में मान लेते हैं 50 ग्राम रिटेन किया। 31.5 में भी कुछ मान लेते हैं 20 ग्राम रिटेन किया। 25 में मान लेते हैं 50 ग्राम रिटेन किया। 20 में 20 ग्राम मान लेते हैं। 16 में 15 ग्राम मान लेते हैं। 12.5 में 12 ग्राम मान लेते हैं। फिर इसमें भी 10 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 5 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है आपका एग्रीगेट रिटेन किया है, ये हम लोग मान लिए, ठीक है, मान लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कितना एग्रीगेट फ्लेकी है। तो सबसे पहले जो आपका 50 है, ठीक है, 50 में आपका 200 ग्राम एग्रीगेट रिटेन किया है। तो 200 ग्राम तो एग्रीगेट था, उसमें हम लोग को चेक करना है कि कितना आपका फ्लेकी है, ठीक है, कितना एग्रीगेट जो आपका फ्लेकी है। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे आपका जो हम लोग एपरेटस था उसी से। तो एपरेटस कहाँ पे, ये देखते हैं, देखिए यही आपका एपरेटस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटल गॉज, इसको थिकनेस गॉज भी बोला जाता है। इसी से हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स चेक करते हैं। तो ये जो आपका पूरा मेटल का बना होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है, ठीक है। अब कवरिंग रहता है और इसमें कुछ होल्स रहता है, जैसे ये होल है, ये होल है, ये होल है, ठीक है। इसमें आपको कुछ ग्रेजुएशंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 63 से 50 ठीक है, यहाँ पे दिया है 50 से 40। इसका मतलब क्या हो रहा है, 63 मीन्स क्या हो गया कि इससे आपका पास कर गया एग्रीगेट और 50 में रिटेन किया, जो हम लोग का पहला सीप था, ठीक है। पहला सीप क्या था, 63 का था, और दूसरा था 50 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 63 से पास कर गया, 50 पर रिटेन कर गया, ठीक है। 63 से पास किया, 50 में रिटेन कर गया। तो उस केस में ये जो आपका ये जो थिकनेस दिया हुआ है, इसी से हम लोग चेक करेंगे फ्लेकी है कि नहीं है। तो जो आपका रिटेन किया, तो यहाँ पे 200 ग्राम हम लोग देखे थे, 200 ग्राम जो है रिटेन कर गया था। 200 ग्राम 50 वाला में रिटेन किया था। तो 200 ग्राम ऑफ एग्रीगेट में कुछ एग्रीगेट होगा, इसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इससे पास करवाएंगे, ठीक है। मतलब इस होल से पास करवाएंगे वन बाय वन। तो कुछ आपका एग्रीगेट जो है पास कर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो पास कर गया वो आपका फ्लेकी है, ठीक है। मान लेते हैं 50 ग्राम जो है वो पास कर गया, इसका मतलब 50 ग्राम जो है आपका फ्लेकी एग्रीगेट था उसमें, ठीक है। मतलब 50 ग्राम इसमें फ्लेकी एग्रीगेट था जो आपका 50 में रिटेन किया था, ठीक है। 63 से पास किया, 50 में रिटेन कर गया। तो पूरा एग्रीगेट जो रिटेन किया था वो था 200 ग्राम, जिसको हम लोग वन बाय वन पास कराए इससे, ठीक है, इससे पास कराए। तो जो पास कर गया वो फ्लेकी एग्रीगेट है आपका, जो पास नहीं किया वो फ्लेकी एग्रीगेट नहीं है। तो जो पास नहीं किया उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो पास कर गया उसको यूज़ नहीं करते हैं। जनरली जो है हम लोग देख लेंगे कि विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं। वैसे तो हम लोग पूरा हटा नहीं सकते हैं, वो काफ़ी हम लोग के लिए कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि फ्लेकी एग्रीगेट है भी तो विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो आपको ये सिंपल हम लोग को पता चल गया, जैसे 50 ग्राम ऑफ एग्रीगेट पास कर गया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग आपका सीप में अलग अलग कुछ फ्रैक्शन होगा जो फ्लेकी होगा।
जैसे 50 में जो रिटेन किया वो आपका 50 ग्राम था, ठीक है। मतलब फ्लेकी एग्रीगेट, मतलब जो 50 में रिटेन किया, जो फ्लेकी एग्रीगेट जो 50 में रिटेन किया वो 50 ग्राम है। वैसे ही उसके नीचे क्या था, उसके बाद का सीप था आपका 40 mm, ठीक है, 40 mm था। तो यहाँ पे उसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे का सीप है 40 mm। तो 40 mm में हम लोग कितना माने थे, 40 mm में देखे थे कि 50 ग्राम रिटेन किया है, ठीक है। तो 40 mm में 50 ग्राम रिटेन किया था, तो उसमें भी हम लोग मान सकते हैं कि 20 ग्राम जो है आपका फ्लेकी एग्रीगेट होगा। तो फ्लेकी एग्रीगेट कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 50 से पास कर जा रहा है, 40 में रिटेन कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा आपका थिकनेस हो गया, ये थिकनेस हो गया। इससे पास कराएंगे एग्रीगेट को और देखेंगे कौन सा फ्लेकी है। तो जो पास कर जा रहा है सो फ्लेकी है, जो पास नहीं कर रहा है वो फ्लेकी नहीं है, ठीक है। तो 50 ग्राम में भी कुछ कुछ जो है पास कर गया होगा, तो हम लोग मान दिए कि 20 ग्राम जो है आपका पास कर गया। तो 20 ग्राम पास कर गया, तो इसका मतलब बाकी ये 20 ग्राम जो है वो क्या है, फ्लेकी है। तो फ्लेकी एग्रीगेट का वेट हो गया आपका 20 ग्राम, ठीक है। अब बाकी जो 30 ग्राम था वो फ्लेकी नहीं था। तो मात्र अगर ये दोनों सीप को हम लोग देखें, ठीक है, ये दोनों अगर सीप का बात करें वैसे ही, तो टोटल फ्लेकी एग्रीगेट का वेट कितना हो जाएगा, तो 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम, ठीक है, ऐड कर देंगे तो 70 ग्राम जो है फ्लेकी एग्रीगेट निकल गया, बस इससे और इससे। वैसे ही बहुत सारा फ्लेकी एग्रीगेट इस बाकी सब होल से भी निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान ले कि टोटल जो फ्लेकी एग्रीगेट जो है आपका 200 ग्राम है, ठीक है, टोटल वेट ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट 200 ग्राम है। तो टोटल वेट हम लोग कितना लिए थे, 1000 ग्राम लिए थे एग्रीगेट का, इन 200 कर देंगे तो हम लोग को परसेंटेज में निकल जाएगा आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो इसी से हम लोग पता करते हैं कि फ्लेकी एग्रीगेट आपका कितना है। यहाँ पे एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि आपका 33.90 है। तो ये 33.90 कहाँ से आया, तो जैसे बताए थे कि जो आपका 63 से पास कर जा रहा है और 50 में रिटेन कर जा रहा है, इसका मतलब इसका मीन साइज क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका 63 प्लस 50/2, यानी 113/2। इसको इनटू कर देंगे 3/5 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33.90, यही इसका थिकनेस है, ठीक है। अब हम बताए थे कि ये जो साइज है 33.90, इससे भी अगर एग्रीगेट पास कर जा रहा है, ठीक है, सब एग्रीगेट का बात नहीं कर रहे हैं, वो एग्रीगेट जो आपका 63 से पास कर रहा है 50 में रिटेन कर रहा है, वो अगर 33.90 इसका क्या आ गया, थिकनेस आ गया। अगर इससे पास कर जा रहा है तो फ्लेकी है, अगर इससे नहीं पास कर रहा है तो फ्लेकी नहीं है। तो ऐसे हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। ये 33.90 आ गया, बाकी का भी आप करके देख सकते हैं। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 50 प्लस 40/2 यानी 90/2 यानी 45 आ जाएगा। 45 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी का भी देख सकते हैं। अगर इससे हम लोग, ये आपके लिए सुटेबल हो जाएगा, इससे अगर हम लोग पास करा ले रहे हैं तो फ्लेकी है, इससे पास नहीं करा पा रहे तो फ्लेकी नहीं है। तो हम लोग ऑब्वियसली हर एक होल से एग्रीगेट को पास करा के देख लेंगे अगर वो फ्लेकी है कि नहीं है, ठीक है। अगर फ्लेकी है तो उसका टोटल वेट हम लोग ले लेंगे, टोटल वेट ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट अपॉन टोटल वेट जो हम लोग एग्रीगेट लिए थे इंटू 100 कर देंगे तो फ्लेकीनेस इंडेक्स निकल जाएगा। और फ्लेकीनेस इंडेक्स का वैल्यू आपका है 35 to 40%, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इलोंगेशन इंडेक्स का कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फ्लेकीनेस इंडेक्स का वैल्यू जो है आपका 35 से 40% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इलोंगेशन इंडेक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।